हेलो एवरीवन, मैं राजीव सर स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य सीरीज में, जहां आपको मिलता है मैथ और साइंस से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन। अगर इन सारे क्वेश्चन को आप अपने बोर्ड से पहले लगा करके जाते हो, यानी साइंस के पेपर से लगा के पहले जाते हो या मैथ के पेपर से पहले लगा करके जाते हो, तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका स्कोर बहुत ही अच्छा आने का 100% गारंटी है। तो आज के लेक्चर में हम लेकर के आए हुए हैं बायो का फर्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा होने वाला है लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। यहां पे वही सारे टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा जहां से हर बार क्वेश्चन पूछता है, या वही सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो यहां पे हमेशा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वही बताए जाएंगे, कोई फालतू का क्वेश्चन नहीं बताया जाएगा। और अगर हम इस चैप्टर की बात करें, इस चैप्टर की वेटेज की बात करें, तो इस चैप्टर का जो वेटेज है हमारा वो 6 से 7 नंबर का है। यानी कभी इससे 5 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा गया है, कभी 8 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन अगर हम एवरेज बात करें तो इस चैप्टर से 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन हर साल ही पूछा जाता है। और बहुत ही सिंपल टॉपिक होते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन पूछ देगा, डाइजेशन से क्वेश्चन पूछ देगा, बहुत सिंपल टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या क्या होने वाला है। तो जहां तक अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इस चैप्टर से बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है, जैसे हमारे फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन पूछ देगा या डाइजेशन से क्वेश्चन पूछ देगा। यानी बहुत सिंपल टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, बस हमको क्वेश्चन समझना होता है कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। तो अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 1 की, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो फोटोसिंथेसिस से है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग को दिखाई भी दे रहा हो, चलिए एक बार पढ़ के आपको बताते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द लीफ ऑफ ए प्लांट वेयर कवर्ड विथ एल्युमिनियम फॉइल। यानी जो हमारा लीफ है प्लांट का वो एल्युमिनियम फॉइल से क्या है, कवर्ड है। हाउ इट अफेक्ट द प्लांट। यानी कह रहा है कि एक प्लांट है, जिस प्लांट का जो लीफ है उसको हम एल्युमिनियम फॉइल से जो है रैप कर दिए हैं, और रैप करने के बाद देखते हैं कि इसका इफेक्ट हमारे प्लांट पे क्या पड़ता है। तो भाई आप सभी को पता है कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। चलिए आपको यहां पे छोटा सा हिंट देते हैं। इफेक्ट ये पड़ेगा कि प्लांट में जो है फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा, क्योंकि उस पार्ट में, जिस पार्ट को आप रैप किए हो, वहां पे सनलाइट नहीं पहुंचेगा, और सनलाइट नहीं जाएगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो ये हमारा हिंट है। अब इस बेसिस पे आप इसको और अच्छे से सजा के लिख सकते हो। तो ये तो एक क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा अगर क्वेश्चन पूछना चाहे तो यहां से पूछ सकता है क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन भी आप सभी लोग को पता होगा। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन होता है कि अगर प्लांट से सनलाइट की वजह से वाटर का लॉस हो रहा है, यानी प्लांट के लीफ से जो वाटर का लॉस होता है उसी को तो बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो ये पूछ सकता है ट्रांसपीरेशन बताइए, पूरे प्रोसेस को जो है दिखाइए कि कैसे क्या क्या होता है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी आप देख सकते हैं। या और अगर देखा जाए तो यहां से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये जो हमारा जो है और में करके क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्क्राइब द प्रोसेस एंड साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कह सकता है कि जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसका पूरा प्रोसेस क्या है भाई बता दो, इसका रिएक्शन बता दो कैसे कैसे हो रहा है, और साइट क्या है। तो साइट आप सभी को पता है कि इसका जो साइट होता है हमारा लीफ होता है। तो अगर फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन पूछेगा तो बेसिकली यही सारे, इन्हीं सारे टाइप का क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। तो इसको एक बार आप लोग को देख लेना है। अब चलिए आप अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ सकता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो बेसिकली हमारा डाइजेशन से क्वेश्चन है, और डाइजेशन पे ही सारा चीज जो है डिपेंडेंट है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, व्हाई डज एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड ऑकर मेनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो बेसिकली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्टेड क्यों होता है। ये आप सभी को पता है कि क्यों डाइजेस्टेड होता है, क्योंकि वहीं से सारा जो पतला पतला जो वैन लगा होता है उस स्मॉल इंटेस्टाइन में ही लगा होता है, जहां से फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है। जो विल्ली होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इसीलिए वहां से जितने भी फूड डाइजेस्टेड हो जाते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो ये आपका हिंट था, इसको और अच्छे से आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद और में एक देखते हैं कि क्या है। और में है, वाई गैल ब्लैडर रिमूव्ड पेशेंट आर रेकमेंडेड टू ईट लेस ऑयली फूड। यानी ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक पेशेंट है, जिस पेशेंट का, यानी पेशेंट यानी कोई इंसान है जिसका गैल ब्लैडर को रिमूव कर दिया गया है, तो उसको डॉक्टर बोलता है कि देखो यार तुम जो है फैट वाला चीज मत खाओ, जो भी फूड खाओ फैट वाला नहीं होना चाहिए। तो फैट वाला नहीं होना चाहिए
तो क्यों ऐसा करता है? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि जो गैल ब्लैडर होता है वो बाइल को जो है स्टोर करके रखता है, और बाइल जो होता है वो आपको पता है फैट को जो क्या करता है, ब्रेक करता है। फैट जो हमारा फैटी एसिड में ब्रेक होता है। तो अगर गैल ब्लैडर ही रिमूव हो जाए तो जो हमारा बाइल जो है अच्छे ढंग से काम नहीं करेगा, और जब बाइल अच्छे ढंग से काम नहीं करेगा तो फैट का डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसीलिए डॉक्टर रेकमेंड करता है कि देखो यार तुम लोग जो है लेस ऑयली फूड खाओ। तो इसका रीजन यही हो सकता है। उसके बाद और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, डाइजेशन इन एमीबा और पैरामीशियम। इसको तो आपको देखना ही देखना है कि एमीबा और पैरामीशियम में डाइजेशन कैसा होता है, और इसका आपको जो है एक और चीज आपको देखना है, इसका जो फिगर होता है उसको भी आप देख लीजिएगा कि इसका फिगर बना के कि डाइजेशन कैसे कैसे होता है। आप डायग्राम जरूर से बनाइएगा। उसके बाद पूछ सकता है कि यहां पे आपका जो है फंक्शन ऑफ बाइल, पेप्सिन, म्यूकस, ट्रिप्सिन, इन सब का फंक्शन क्या क्या हो सकता है। तो बाइल को आपको पता ही है कि बाइल क्या करता है, फैट को जो है डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन हमारे जो है स्टोमक में प्रोटीन का डाइजेशन करता है। म्यूकस क्या करता है, हमारे स्टोमक के वॉल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है एचसीएल से। और ट्रिप्सिन क्या करता है, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये इनके सारे फंक्शन है, आप लोग और अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। ये सारे पॉइंट आपको देख करके ही जाने हैं, और ये देखना ही बहुत जरूरी है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिगर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको आपको देखना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है फिगर क्या क्या हो सकता है। यानी डाइजेशन से यही सारा क्वेश्चन पूछेगा, या तो फिगर पूछ सकता है, या एमीबा पैरामीशियम में डाइजेशन पूछ सकता है, या जो फंक्शन है बाइल, पेप्सिन, म्यूकस, ट्रिप्सिन, यही सारा पूछ सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको डाइजेशन में देख करके जाना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि और क्या हमारा क्वेश्चन हो सकता है। तो और अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारे जो सर्कुलेशन से क्वेश्चन है, हमारे ब्लड और लिम्फ से क्वेश्चन है। तो यहां से क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे जो फेमस हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें तो 3 नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है, एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन, जो कि ह्यूमन में बेसिकली होता है डबल सर्कुलेशन। 2 बार क्या होता है, ब्लड हमारे हार्ट में जाता है। तो डबल सर्कुलेशन को जो है एक्सप्लेन करने के लिए पूछ सकता है। इसका डायग्राम आप लोग जरूर देख लीजिएगा कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है, डबल सर्कुलेशन का डायग्राम क्या हो सकता है। और इसमें एक और चीज देख लीजिएगा, जो भी चैम्बर होता है हमारे हार्ट का, चैम्बर 1, चैम्बर 2 जो भी होता है, ऑरिकल, वेंटिकल, लेफ्ट और राइट जो भी चैम्बर होता है, उन सारे चैम्बर को आपको जो है देख करके ही जाना है। तो ये आप जो है देख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 4 की, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फंक्शन ऑफ ब्लड और लिम्फ। ब्लड और लिम्फ का जो क्वेश्चन हर बार पूछता है, यानी गैप करके पूछता है। एक साल पूछा, फिर अगले साल छोड़ के फिर अगले साल पूछता है कि ब्लड का फंक्शन क्या क्या हो सकता है, लिम्फ का फंक्शन क्या क्या हो सकता है। तो ये सारा आपको पढ़ के जाना है। और एक छोटा सा कभी पूछता है और कभी नहीं भी पूछता है, डिफाइन आर्टरी और वेन, यानी आर्टरी और वेन क्या होता है या इनके बीच का डिफरेंसेस क्या है, वेन में क्या डिफरेंस, और आर्टरी को अगर दोनों को डिफाइन करने के लिए पूछ दे या डिफरेंशिएट करने के लिए पूछ दे तो इसको आपको करके जाना है। तो अगर आपको जो है ब्लड से या सर्कुलेशन से क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा, डबल सर्कुलेशन पूछ देगा, या हार्ट के चैम्बर के बारे में पूछ देगा, पूछेगा किसमें 3 चैम्बर हार्ट होता है, किसमें 4 चैम्बर हार्ट होता है, किसमें 2 चैम्बर हार्ट होता है, ये सारा क्वेश्चन पूछेगा। या ब्लड के बारे में पूछ देगा, ब्लड का फंक्शन पूछ देगा, या लिम्फ का फंक्शन पूछ देगा, या कभी बोलेगा कि ब्लड और लिम्फ को डिफरेंशिएट करके बताइए। तो ये आपको करके जाना है। और उसके बाद और पूछेगा या तो आर्टरी और वेन में डिफरेंशिएट या डिफाइन करके बताइए। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे सर्कुलेशन या ब्लड से जो है पूछे जा सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमको देखना है, इसमें बनाना है हमको फिगर। और फिगर किस चीज का बनाना है, फिगर हमको बनाना है ह्यूमन हार्ट का। जी हाँ, या तो इसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है कि दे देता है, बोलता है कि इसका जो है बताइए कि सब सही सही है कि नहीं, 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, ये सारा चीज पूछ सकता है। कि कोई पार्ट दे देगा, 2-3 पार्ट दे देगा, बोलेगा कि जो 3 नंबर वाला पार्ट है उसका नाम क्या है, ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है फिगर देके। या कभी कभी बोल देता है कि फिगर आप इसका बना करके दिखाइए, या कभी बोल देता है कि फिगर दे देगा, बोलेगा कि 1 2 3 4 पॉइंट का आप नाम लिख करके बताइए। तो ह्यूमन हार्ट का आप डायग्राम देख करके ही जाए, और ह्यूमन हार्ट के साथ साथ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी आप डायग्राम देख करके जाए। तो यही जो है 5-6 क्वेश्चन है जिसको आप कर लिए तो डेफिनेटली है कि आपका स्कोर बायो में बहुत ही अच्छा आने वाला है। और भी लेक्चर आएंगे, लेकिन अगर लाइव प्रोसेसेस की बात करें तो ये मेन पॉइंट है, ये मेन क्वेश्चन है। तो लेक्चर को देखते रहिए, इंजॉय करते रहिए, फिल द नॉलेज।